हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? सो कल जैसा कि हमने देखा कि फाइनली इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मून पर लैंड कर चुका है एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट। ऑल थिंग्स गोज टू इसरो की टीम, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और फाइनली we are successful in that, and all of us is currently a proud Indian. To be very honest, everyone is proud of it. And the second thing is that we should be thankful of those. ठीक है, we should be thankful to the team of ISRO. ठीक है, और apart from it, now the India will become a what we call world leader in the area of स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्योंकि ये जो आपका एक चंद्रयान 3 था, ये काफ़ी बड़ा एक होता है ना कि एक काफ़ी बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स द स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्योंकि पहले भी मून पे लैंडिंग हुई है, इट्स नॉट लाइक कि इससे पहले नहीं हुई। इंडिया इज़ द 4th कंट्री टू रीच, ठीक है, नॉट द फर्स्ट वन, बट द पॉइंट इज कि first to reach the south pole of the moon. ठीक है, because of the gravitational pull, because of the orbit of the moon, it is not that much easy to land on the south pole of the moon. अभी रिसेंटली रशिया ने भी हमारे जो मिशन था चंद्रयान 3, इसी के आसपास एक मिशन और किया था उन्होंने, that was too for landing on the moon. ठीक है, but somehow it was not successful. ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इससे पहले हमारा चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती। तो सेम हैपेंड विद चंद्रयान 2 एंड नाउ द वन विच वाज लॉन्च बाय द रशिया, बट इंडिया इज सक्सेसफुल इन इट्स चंद्रयान 3। सो दिस इज़ द मेजर थिंग वी शुड कंसिडर करंटली। अब कल से हमने प्राउड इंडियन की फीलिंग बहुत ले ली है, ठीक है, बहुत हम प्राउड होकर इस चीज़ को बता रहे हैं दैट चंद्रयान रीच एंड वी आर शेयरिंग स्टेटस एंड ऑल। अब बात आती है टेक्निकलिटी की। ठीक है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स ओनली, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि चंद्रयान 3 है क्या। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द एंटायर थिंग अबाउट व्हाट चंद्रयान 3। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइमिंग क्या थी लॉन्च की, डेट क्या थी। सो द डेट ऑफ लॉन्च वॉज जुलाई 14, ठीक है, 2023, जिसमें बेसिकली अगर आप EDT टाइम से देखोगे इट वॉज 5 इन द मॉर्निंग और AM, एंड देन वी कैन से 2:35 एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम IST के हिसाब से बात करेंगे तो आपका क्या था, 2:35 PM। ठीक है, लॉन्च लोकेशन आपकी क्या थी, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंडियाज अटॉप द मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क रॉकेट। अब ये जो LMV है, लॉन्च व्हीकल मार्क रॉकेट, पहला क्वेश्चन तो ये आता है हमारे पास, व्हाट इज LMV। ठीक है, सॉरी LMV नहीं, LVM। हाँ, LVM 3 जो आपकी बेसिक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इससे पहले हम GSLV की बात करते थे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इससे पहले हम किसकी बात करते थे, वी हैव PSLV, वी हैव GSLV, एंड नाउ एक नया टर्म आया है लॉन्च व्हीकल में, दैट इज LVM 3। ठीक है, ये 3 जो बेसिकली हैं आपके लॉन्च व्हीकल हैं किसी भी सैटेलाइट के इंडिया के पास। लेकिन अब मैं बताती हूँ, ये 3 नाम आपने सुने एज अ लॉन्च व्हीकल, बट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या डिफरेंस है? पहली बात तो GSLV और LMV को आप एक साथ रखो, क्योंकि दीज आर द सेम। ठीक है, ये सेम है, सेम फैमिली है। इसका जो प्रेडिसर है वो GSLV है। ठीक है, GSLV में पेलोड थोड़ा कम होता था, फोर्स थोड़ा कम होता था कंपेयर टू LVM। ठीक है, कंपेयर टू LVM 3, जो बेसिकली आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, फुल फॉर्म उसकी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसमें थोड़ा सा बेसिकली क्या होता था कि वेट का डिफरेंस था, फोर्स का डिफरेंस था। ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा पेलोड नहीं ले पाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका GSLV था। सेकेंड थिंग इज कि उसमें फोर्स की थोड़ा सा कम था फोर्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं मेजर डिफरेंस की। सो LVM को हम इसी के अंडर कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि ये इसी का क्या है, आगे की जो जनरेशन है वही है, एडवांसमेंट है किसका, GSLV का। Then we talk about the GSLV and PSLV. So if we talk about the GSLV, देखो GSLV में बेसिकली क्या होता है, अर्थ के अगर पोल्स है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, ये 2 अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, कंसीडर दिस एज अर्थ। अब अर्थ की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपके पोल हो गए, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज द इक्वेटर।
जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं, एक चीज़ होती है एटमॉस्फेयर, वो चीज़ तो आप सबको पता ही है। एटमॉस्फेयर की जो बाइंडिंग है वो अर्थ पर कुछ ऐसी है, राइट कुछ ऐसी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट थ्रू आउट द वट वी कॉल थ्रू आउट द अर्थ, इट इज़ नॉट सेम, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट। टूवर्ड्स द पोल द एटमोसफियर इज थिनर, टूवर्ड्स द इक्वेटर द एटमोसफियर इज ब्रॉडर, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट, सो दिस इज हाउ द बेसिकली जो आपका एटमोसफियर है वो काम करता है, ठीक है। सेम वी टॉक अबाउट द अर्थ ऑर्बिट, सेम वी टॉक अबाउट द अर्थ ऑर्बिट। इसके रीज़न भी हैं, अर्थ की भी एंटायर शेप जो है वो सम हाउ थोड़ी सी ऐसे करके आपकी जियोइड होती है, ठीक है। अब हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ग्रेविटेशन का फोर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ टू बॉडी डिवाइड बाय द रेडियस, ठीक है। रेडियस स्क्वायर होता है, डिस्टेंस होता है, शायद से आर ही होता है, नॉट आर स्क्वायर, चेक इट, ठीक है। आर स्क्वायर नहीं होता, शायद से आर ही होता है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय द रेडियस, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, आपका फॉर्मूला है। लेट मी चेक इट, एक सेकेंड, ठीक है। सो m1 m2 इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। अब इसको समझना ज़रूरी है। समझना ज़रूरी क्यों है, देखो मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है, चाहे कम है अर्थ से, लेकिन अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल है। बोथ द बॉडीज आर हैविंग व्हाट, देयर ग्रेविटेशनल पुल, देयर ओन ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो किसके ऑपोजिट है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको एक उसमें लिखूं, क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो आई कैन से कि जो भी अर्थ का फोर्स होगा, ठीक है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द बॉडीज, ठीक है। रेडियस ऑफ द बॉडीज, दोनों जो बॉडीज हैं उनके जो रेडियस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस दोनों बॉडीज के बीच में बढ़ेगा, हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, रेडियस आर स्क्वायर हमने लिखा हुआ, बट वी कैन कंसीडर इट डिस्टेंस, ठीक है। d2 कर लो इसको, ठीक है। सो इसको हम सिमिलरली बेसिकली डिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम होता है, ठीक है। एक पॉइंट तो आपका ये है। सो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ द बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हम। सपोज ये मून है, यहाँ पर मून है। अब मून का और इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये बेसिकली आपका आर स्क्वायर है, आर है और आर की स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगा और आफ्टर अ टाइम इट विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि और ज़्यादा दूर दूर जाते जाते ग्रेविटेशनल पुल बिकम ज़ीरो, ठीक है। अगर हम स्पेस में बिल्कुल ही बाहर चले जाएंगे, सो ग्रेविटेशनल पुल विल बिकम व्हाट, ज़ीरो, ठीक है। फिर आपके बॉडी के ऊपर वो चीज़ एक्ट नहीं करेगी। तो किसी भी बॉडी में m1 m2 जो है, बेसिकली किसी भी दो बॉडीज़ का सेंटर जो है उनका जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, जो सेंटर मास का जो सेंटर होता है उनका जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होता जाता है, ठीक है। सो अब ये मून के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया। अब देखो, हम बात कर रहे थे GSLV और PSLV की, लेकिन आपको एक ग्रेविटेशनल का जानना ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं PSLV की, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है आपका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं लॉन्च की, वी टॉक अबाउट लॉन्चिंग सैटेलाइट टूवर्ड द पोल, ठीक है, जो आपका पोल वाला एरिया है। अब ये जो आपका एरिया है, ये वाले जो अर्थ के ऑर्बिट्स है, ठीक है, सपोज ये वाले जो अर्थ के ऑर्बिट हैं, ये बेसिकली, या ऐसे आप कर लो, ये वाले जो अर्थ के ऑर्बिट है, ये आपके कौन से ऑर्बिट है, विच आर बेसिकली एट द कांस्टेंट एंगल जिन टू विद द सन, नॉट विद द अर्थ, ठीक है। ये जो आपके एंगल्स हैं, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। जहाँ हम बात करेंगे PSLV की, ठीक है, PSLV, अगर हम बात करें PSLV की, सो इसमें हम बात करें किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की, जहाँ पर जो लॉन्च है एक सैटेलाइट का, वो लो वेट वालों का होता है। जो लो वेट सैटेलाइट्स होती है उनका लॉन्च इसके थ्रू किया जाता है। रीज़न बीइंग इसका पेलोड जो ज़्यादा हैवी पिकअप नहीं कर पाता। जो एक्सप्लोरेटरी होती है, नेविगेशन के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, वो बेसिकली आपकी इसके हिसाब से लॉन्च PSLV से लॉन्च होती है, जिसमें बेसिकली आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में वो लॉन्च होगी। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो सन से सिंक करता है। इट विल बी एट द कांस्टेंट, it will be at the constant angle with the sun only, right?
सो सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होगा वो कौन सा होगा, जो सन से एक कांस्टेंट एंगल पे रहेगा. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है. सो यहाँ पर जो रिवोल्यूशन होगा, जो आपका जो रिवोल्यूशन होगा उस सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट जो है बेसिकली जो अर्थ का चक्कर काटेगी वो सन से कांस्टेंट एंगल पे काटेगी, नॉट अर्थ से. ठीक है. सन से कांस्टेंट एंगल पे रहेगी. राइट. समझे आप ये बात. देन वी टॉक अबाउट द GSLV. ठीक है. अब GSLV का मतलब है जियो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. ये आपका बेसिकली क्या हो गया, GSLV का फुल फॉर्म हो गया. अब एज द नेम इंडिकेट, जियो स्टेशनरी का मतलब है ये बेसिकली अर्थ सिंक्रोनस होगा. ठीक है. ठीक है. ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा वो बेसिकली अर्थ से सिंक होगा, ना कि उससे, मतलब अर्थ से, ना कि सन से. सो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली जो कांस्टेंट एंगल है एक सैटेलाइट का, सपोज इट कैन बी 90, इट कैन बी 70, इट कैन बी 80, वो किसके साथ होगा, वो आपका अर्थ के साथ होगा. ठीक है. अर्थ के सेंटर से होगा बेसिकली, नॉट विद द सन. सो ये बेसिकली एक डिफरेंस है PSLV और GSLV का. अनदर डिफरेंसेस अगर हम GSLV की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द पोल्स, जिसके लिए मैंने आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला समझाया था. सो पोल्स पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल इज हायर. ठीक है. पोल्स पे ग्रेविटेशनल पुल जो है थोड़ा हाइयर है. जहां पर हम पोलर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि हाई लेवल तक पहुंचाना इट सेल्फ इज अ टास्क. ठीक है. हाई लेवल तक पहुंचाना इट सेल्फ इज अ टास्क. यू आर ऑलरेडी वॉट, जो आपका क्या कहते हैं सैटेलाइट है उसका वेट भी होगा, उस पर ग्रेविटेशनल पुल भी होगा. क्योंकि मेजर थिंग जो एक रॉकेट में या इसमें होती है, जो बेसिकली आपका PSLV या GSLV है, जो आपके लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, इसमें मेजर एक जो क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस होते हैं. चैलेंज आपका क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल को कैसे अपोज किया जाए. ठीक है. उससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इज वेरी हाई. ठीक है. सो वो अपनी तरफ खींचती है. यू हैव टू मूव इन अनदर डायरेक्शन, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. सो वो थर्स्ट प्रॉपर क्रिएट करना पड़ता है. वो भी मैं आगे बताऊंगी कि कौन सा जो रॉकेट का पार्ट है 3 स्टेजेस में वो बेसिकली आपका थर्स्ट क्रिएट करता है, आगे मूव फॉरवर्ड कराता है. ठीक है. वो भी हम आगे बात करेंगे. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल पोल्स. सो पोल्स पे ग्रेविटेशनल पुल एज कंपेयर टू जो आपका क्या कहते हैं पोल्स है वो कम होता है. किस पे, इक्वेटर पे. इक्वेटर पे एज कंपेयर टू द पोल्स जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होता है. ठीक है. इस वजह से एक तो लॉन्च में इजी होता है. देन इफ वी टॉक अबाउट द कोरलिस फोर्स, जो एक अर्थ घूमती है. ठीक है. अर्थ का जो रोटेशन है और साथ में जो रेवोल्यूशन है, तो उस वजह से बेसिकली आपका क्या होता है कि अर्थ के ऊपर एक प्रेशर होता है जिसको हम एक तरीके से कोरलिस फोर्स बोल देते हैं. ठीक है. जो प्रॉपरली क्या है मूव फॉरवर्ड की वजह से, जैसे एक चीज़ को अगर हम घुमाते हैं सो उस पर ना एक जो मेन आपका घुमाने वाली चीज़ होती है उस पर भी फोर्स बन जाता है. सो वो जो ऊपर जो फोर्स होता है उसका बेसिकली वो फोर्स जो है क्या कहते हैं वो टूवर्ड्स द पोल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है. कोरलिस फोर्स. और टूवर्ड द इक्वेटर जो है वो आपको बेसिकली कम मिलेगा. ठीक है. हाई क्या, वी कैन कंसीडर कि आपका पोल्स पर तो हाईएस्ट है और आपका जो इक्वेटर है उस पर कोरलिस फोर्स ऑलमोस्ट नल है. ठीक है ही नहीं, हम नील मान के चलते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल देयर इज. सो जो हमारा सतीश धवन हरिकोटा जो हमारा ये है क्या कहते हैं श्री हरिकोटा में जो बेसिकली हमारा प्लेस है लॉन्च का. ठीक है. ये बेसिकली आपका किसके पास पड़ता है, ये आपका पड़ता है बेसिकली इक्वेटर के पास. ठीक है. सो दिस इज द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द जो GSLV हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको टूवर्ड्स द इक्वेटर देखने को मिलेंगे. ठीक है. क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये जो फोर्सेज हैं थोड़ा कम एक्ट करते हैं. सो इट्स इजी टू लॉन्च रादर देन द पोलर वन. ठीक है. पोलर पे थोड़ा इशू होता है, तभी PSLV को थोड़ा सा कम यूज़ करा जा रहा है रादर देन द GSLV. ठीक है. ये भी एक रीज़न है इस चीज़ को कम यूज़ करने का, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रीचिंग द हाइएस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशंस, लाइक करंटली वी रीच द मून. सो ये क्या है, ये शायद वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ईजी है. ठीक है. आगे चलते हैं. सो चंद्रयान सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल ऑन August 23. ठीक है. बेसिकली कल जो है चंद्रयान है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है. ठीक है. एट 6:03 PM एज पर द IST. और अगर हम बात करेंगे EDT की, सो दैट इज 8:33 AM. सो द मिशन इज मैनेज बाय द इसरो. अब हम बात कर लेते हैं इसरो की. ठीक है. अब इसरो जो है
इसरो की एक इससे पहले इसरो इज़ अ प्रीडिसर ऑफ इस मतलब सॉरी, इसरो का इससे पहले नाम कुछ और था जिसको हम बोलते थे इनकोस्पार। ये शॉर्टकट है इनकोस्पार। फुल फॉर्म इज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, इनकोस्पार का? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, सो इनकोस्पार इसका शॉर्टकट बनता था, जो बेसिकली निमोनिक एक बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1962। ठीक है, ये 1962 में फॉर्म हुआ था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बेसिकली इसको फॉर्म किया था। फर्दर इट वॉज रीनेम्ड एज इसरो। इसरो जो नाम आया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, केम इन 1969। ठीक है, सो फाइनल जो 1969 है उसमें इसरो का स्टैब्लिशमेंट हम बताएंगे, लेकिन इसरो का स्टैब्लिशमेंट जो था वो 1962 में हो गया था, लेकिन इसका नाम इनकोस्पार था, जहाँ पे हम इसका फुल फॉर्म क्या था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर द स्पेस रिसर्च, और उसी का जो आगे एक सक्सेसर है दैट इज इसरो। ठीक है, बाद में उसको इसरो बोला गया। ठीक है, सो द मिशन वॉज मैनेज बाय द इसरो। इसरोज रूट्स गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन एज अ प्रीडिसर एजेंसी वॉज सेटअप इन 1962। सो ये जो प्रीडिसर एजेंसी है दैट इज इनकोस्पार, एंड इट्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्च वॉज इन 1963। इसरो इट सेल्फ वॉज स्टैब्लिश इन 1969, लेकिन 1969 में एक प्रॉपर उसको इसरो नाम दे दिया गया। देन वी टॉक अबाउट द रिसेंट, जो हमारा एक चंद्रयान से ही रिलेटेड एक आपका आर्टेमिस अकॉर्ड भी है, जो बेसिकली नासा के साथ साइन किया है इसरो ने। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इंडिया ने, हम पूरी इंडिया का नाम लेंगे इसरो के साथ, क्योंकि हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है भाई। ठीक है, एंड वी हम उसका एक तरीके से कल चंद्रयान 3 देखने में इतना हाईएस्ट जो लाइव वॉचिंग गई है यूट्यूब पे, इट्स अ प्रूफ कि हम कितने ज़्यादा अपने देश को लेके कितने ज़्यादा वी आर सीरियस अबाउट इट, कितना ज़्यादा पेट्रियोटिज्म हमारा अंदर भरा हुआ है। ठीक है, सो वो दिखता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड की। सो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली क्या है कि देखो, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के लिए एनपीटी साइन हुई थी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंदर ये बोला था कि जो भी जो भी आपका न्यूक्लियर जो आपकी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जितनी भी है उसको हम किस में यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे सिर्फ ह्यूमन गुड में, और कोई गलत तरीके से उसका यूज़ नहीं होगा। सो ये बेसिकली इसका पॉइंट आउट था। सिमिलरली आर्टेमिस अकॉर्ड इज़ फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें ये बोला गया है कि ह्यूमन गुड के लिए यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी हैव रीच्ड सो वील एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड, जो भी वहाँ से मिलेगा, सपोज वी गेट टू सी समथिंग विच कैन एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड, शायद हमें कुछ ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ मिल जाए, कुछ ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हमें मिल जाए जिससे हम जो है वो सबसे सुप्रीम पावर बन जाए। ठीक है, सो आर्टेमिस अकॉर्ड के अंडर बेसिकली क्या होगा, दैट वी शुड नॉट यूज इट इन द नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, गलत तरीके से उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। ये बेसिकली इंडिया और नासा के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ है जिसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। सो इन जून 2023, शॉर्टली बिफोर द शेड्यूल चंद्रयान 3 लॉन्च, इंडिया ऑल्सो साइन ऑन द नासा लेड आर्टेमिस अकॉर्ड एमिंग टू द पीसफुल ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। ठीक है, पीसफुल रहेगा, एंड दे विल ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज, जो भी नई नई चीज़ें मिलती हैं। एंड सिमिलरली जो चंद्रयान गया है उसमें भी एक रेडियो एक्टिव एक्सरे करके है, जो हमारा एक क्या कहते हैं, जो बेसिकली पार्ट है चंद्रयान 3 का, और वो बेसिकली नासा ने ही हमें दिया है। इट वॉज नॉट डेवलप्ड बाय द इसरो। ठीक है, वो डेवलप नहीं है इसरो के थ्रू। आगे चलते हैं। सो चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेजेस। ठीक है, फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। लॉन्च के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से बात नहीं करना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वो एक रॉकेट में मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आगे एक रॉकेट आएगा उसमें दिखाऊंगी कि स्टेज 1 का पार्ट क्या है, जीएसएलवी का, स्टेज 2 एलएमवी का बेसिकली, सॉरी एलवीएम का, सॉरी। ठीक है, सो उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखो, जब चंद्रयान जो है वो बेसिकली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, सो इसका जो रेवोल्यूशन है वो कैसा होता है कि देखो, ये अर्थ अगर आपकी है तो रेवोल्यूशन विल बी लाइक दिस। ठीक है, रेवोल्यूशन
जो है वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। अब ये चीज़ दिख रही है कि जो ये वाला है, ये वाले जो ऑर्बिट्स हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, और ये वाला जो ऑर्बिट है इनमें क्या है, डिफरेंस कम है, ठीक है। इसका भी एक रीज़न है कि रोटेशन जो है वो ऐसी क्यों रखी जाती है। व्हेन वी वांट टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जब हमें अगले ऑर्बिट में बेसिकली मूव फॉरवर्ड करना है, सो यहाँ पर डिस्टेंस कम होता है। यहाँ पर अगर आप एक थ्रस्ट दोगे, देखो आपने एक व्हीकल है जो टोटली आपने स्पेस में भेज दिया है, यू कैन नॉट रिफ्यूल इट, आपको एनी हाउ जो फ्यूल है वो उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, आप उसमें बार बार फ्यूल फिलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन ओनली सेंड द सिग्नल्स, जैसे चंद्रयान 2 के सिग्नल्स बेसिकली टूट गए थे, ठीक है, वी नो इट। सो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि आपको जो फ्यूल ऑलरेडी प्री फिक्स्ड है वही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कितना भी आप फ्यूल दे के भेज लो, हो सकता है वो फ्यूल कम पड़ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली देखो ये सारा तो जो है ये बेसिकली ऑटोमेटिक चलता रहता है, ठीक है। इट इज़ व्हाट ऑर्बिट, ऑर्बिट में वो घूमेगा ही घूमेगा, लाइक हम सैटेलाइट्स को छोड़ देते हैं ऑर्बिट में, वो घूमती रहती है, ठीक है। इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे चंद्रयान की, तो चंद्रयान में जो हमने बेसिकली जो हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट हमने भेजा, करेंटली आई एम कंसीडरिंग एज ऑब्जेक्ट, आगे उसके सारे पार्ट समझाती हूँ। सो जो ऑब्जेक्ट हमने सेंड किया है, ठीक है, उसमें क्या है, हमें वो कांस्टेंट मोशन पे नहीं घुमाना, वी आर नॉट मेकिंग इट रिवॉल्व ऑन द इन अ कांस्टेंट ऑर्बिट, नहीं, हमें उसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, हमें उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से या अर्थ के जो ऑर्बिट है उससे बाहर निकाल के हमें उसे मून के ऑर्बिट में बेसिकली क्या है, सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके मून के ऑर्बिट हो गए, ठीक है, जिसको हम लूनार ऑर्बिट भी बोलेंगे। सो हमें उसका ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा, तभी वो धीरे धीरे जाके वहाँ पे उतरेगा। ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट गया और सीधा मून पे उतर गया, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। चंद्रयान यहाँ से डायरेक्ट जाके सीधा मून पे नहीं उतरेगा कि हाँ भाई ये मून है, यहाँ से निकला और डायरेक्ट यहाँ उतर गया, ये फ्लाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी क्या है, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है। सो देखो यहाँ से हमने बात करी, तो यहाँ पर ऐसे वो घूम रहा था, ठीक है, घूमते घूमते एक टाइम आता था जब वो यहाँ होता था। सो यहाँ पर जो बेसिकली इसरो वाले जो साइंटिस्ट होते थे, या जो प्रीफिक्स कमांड भी हो सकते हैं, सो वो उसे कमांड करते थे कि वो थोड़ा सा थ्रस्ट प्रोड्यूस करके दूर चला जाता था। अब वो यहाँ से थोड़ा दूर गया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर गया है, ठीक है। फिर वो यहाँ आता था, फिर हम उसको हल्का सा थ्रस्ट, हल्का सा पुल देते थे, फिर वो बेसिकली नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर गया, नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करके वो थोड़ा और दूर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में वो जंप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्पेस कम है, तो हल्का सा जो थ्रस्ट हम देंगे उसके थ्रू वो मूव करते करते यहाँ आ जाएगा। अब जब वो इतनी दूर मूव कर गया तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो गया है, ऑलमोस्ट नील हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा, जैसे इसमें दिखा भी रखा है, थैंक्स टू द इंडियन एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरे को कोई और इससे अच्छा वो मिला ही नहीं फोटो, ठीक है। सो यहाँ पर जब वो फाइनली था, तो एक जो थ्रस्ट था वो फाइनल थ्रस्ट ऐसा आया कि जो अर्थ के ऑर्बिट थे वो ऑर्बिट ही खत्म हो गए, ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट अब नहीं है, सो अब जो यहाँ पर है वो फ्री फ्लो में गया है, और फ्री फ्लो में जब वो फाइनली गया है, सो ही द जो भी उसमें थ्रस्ट जो है प्रोड्यूस किया है वो तब किया गया होगा, ये जो अर्थ का ऑर्बिट भी जो चेंज हुआ है वो तब हुआ होगा जब मून का और अर्थ का जो ऑर्बिट है वो पास होगा। जैसे यहाँ पर हम पास की बात कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो चीज़ पास होगी, तो फाइनली उसमें थोड़ा और थर्स्ट प्रोड्यूस होगा, थर्स्ट प्रोड्यूस होगा तो वो सीधा सीधा चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा, मून के ऑर्बिट में चला जाएगा। अब क्या क्वेश्चन आता है, अब बात आती है थर्स्ट को कम करने की। अभी तक हम बढ़ा रहे थे, ठीक है, अब हम स्पीड को कम करेंगे, ऐसे ही नहीं उतरेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये चीज़ गई, यहाँ पर तो हम कम नहीं करेंगे, वापस छोटे वाले ऑर्बिट पे जाएगी, हम एक पॉइंट नीचे कर देंगे स्पीड को, फिर वापस धीरे धीरे करके हम एक पॉइंट नीचे कर देंगे, हम एक पॉइंट नीचे करते चले जाएंगे, नीचे नीचे नीचे, और फाइनली एक फेस ऐसा आएगा जहाँ पर हम बिल्कुल पास में हैं, तो वहाँ से हम वर्टिकल लैंडिंग स्टार्ट करेंगे। वर्टिकल लैंडिंग क्या होगी कि अभी तक तो हम सिर्फ घूम रहे थे, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ, मॉड्यूल्स वगैरह आगे समझा देती हूँ, लेकिन फाइनल जो लैंडिंग आपकी होगी वो बेसिकली क्या होगी कि यहाँ से आपकी वर्टिकल लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर 1-1.5-2 किलोमीटर अबव द जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ से वर्टिकल हो जाएगी, क्योंकि फाइनल आपका ऑर्बिट चल रहा है, इससे नीचे कोई ऑर्बिट अगर होगा तो आप टकरा जाओगे, सो वो ऑर्बिट हमें नहीं आगे नीचे जाना, ठीक है। आगे स्पीड कम करने की जगह वर्टिकल लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर सीधा उतरने की तैयारी होगी, और ड्यूरिंग द
दिस फेस, जहाँ पर डिसेंडिंग फेस है, जहाँ पर वो मून पर लैंड कर रहा है, देयर विल बी अ होवरिंग. कल काफ़ी वर्ड सुनने को मिल रहा था व्हेन पीपल वर वॉचिंग, मतलब पीपल वर वॉचिंग इट लाइव. सो एक वर्ड आ रहा था होवरिंग. होवरिंग, सो होवरिंग का मतलब क्या होता है? होवरिंग इज अबाउट बीइंग स्टेशनरी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द एयर. ठीक है, वो क्या होता है आपका? होवरिंग होता है. ठीक है, टू होल्ड ऑन, कि हाँ हम हवा में एक जगह पे ठहरने की कोशिश करते हैं, या स्पेस में हम एक जगह पे ठहरने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? होवरिंग है. अब जब वो 1 किलोमीटर अबोव से डिसेंडेंट जो था उसका स्टार्ट हुआ था, जो आपका फाइनल लैंडिंग थी, तो उसमें बेसिकली वो क्या चीज़ दिखा रहे थे कि बीच में होवरिंग हो रही थी. ठीक है, अब होवरिंग में क्या है? वो स्पीड को कम करने के लिए नीचे वाली सतह पे प्रेशर लगा रहा है. जैसे यहाँ से उड़ने के लिए रॉकेट ने प्रेशर लगाया था, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जो आपका LVM था उसने प्रेशर लगाया था, लेकिन वहां पर जब उतरेंगे सो अगेन वही सिमिलर चीज होगी, टू डिक्रीज द स्पीड, वरना तो वो गिर जाएगा. ठीक है, वरना वो गिर जाएगा. चांद का भी ग्रेविटेशनल पुल है खुद का, सो वरना वो गिर जाएगा. सो बेसिकली होवरिंग होगी, जिसमें वो ट्राई करेगा उसको रिपेल करने का, रादर देन फ्री फॉल. फ्री फॉल नहीं होगा. ठीक है, फ्री फॉल की वजह से चीज़ें जो है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो टूट जाएगा. सो इसलिए होवरिंग होती है. फिर वो धीरे धीरे उतरता है. फाइनली उसकी लैंडिंग, जो लास्ट होवरिंग होती है, वो 5 मीटर अबोव द वो होती है, क्या कहते हैं, अबोव द सरफेस. तो वहाँ पर क्या होगा कि वो फाइनल जो होवरिंग करेगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा. तो दिस इज हाउ बेसिकली द स्पेस में जो आपकी चंद्रयान है वो कैसे आपका चांद पर पहुंचा है. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट कि इसके पार्ट क्या क्या थे. ठीक है, चंद्रयान पार्ट का, मॉड्यूल का हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे LVM-3 की. सो LVM-3 व्हीकल जो है, ये पहली बात तो 3 स्टेज मॉडल है, एंड द PSLV इज द 4 स्टेज मॉडल. 3 स्टेज मॉडल में आपका क्या है कि फर्स्ट स्टेज तो ये वाली होती है, जो आपको इस साइड में 2 लगे हुए दिख रहे हैं अलग से. दिस इज द फर्स्ट स्टेज, जिसमें बेसिकली ये देखो, ये थ्रस्ट जो है सारा ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, जो थ्रस्ट है वो सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द क्रायोजेनिक फ्यूल. क्रायोजेनिक फ्यूल आपका क्या होता है? जिसको बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए ठंडा रखना पड़ता है, तो वो बेसिकली आपका क्रायोजेनिक फ्यूल होता है. सो PSLV वर्क ऑन द लिक्विड फ्यूल विच इज़ द क्रायोजेनिक, बेसिकली क्रायोजेनिक फ्यूल. क्रायोजेनिक फ्यूल में आपका एक तो लिक्विड ऑक्सीजन होता है. ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन, और इट कैन बी लिक्विड हाइड्रोजन. ठीक है, ये बेसिकली आपके 2 ऐसे फ्यूल हैं जो आपके क्रायोजेनिक फ्यूल हैं. सो यही इसमें यूज होंगे. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड स्टेज की. सो सेकेंड स्टेज इज दिस वन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज इज दिस वन. ठीक है, दिस वन इज योर सेकेंड स्टेज, एंड दिस वन इज द फाइनल थर्ड स्टेज. ठीक है, थर्ड ये है, सेकेंड ये है, और फर्स्ट ये है. सो ये बेसिकली क्या है? ये LVM की स्टेजेस हैं. सो ये वाली पहले डिस्कनेक्ट होती हैं, फिर ये वाली जो है ये ब्रेक डाउन होती है, फिर ये वाली जो फाइनल है ये जाके आपका ये वाला जो पार्ट है, जहाँ पर आपका जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, वो फाइनली आपका रिवॉल्व करता है किसमें? ऑर्बिट में. सो ये जस्ट एक लॉन्च व्हीकल है. लॉन्च व्हीकल है ये, इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, बट इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल. इसको ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इसका यूज़ है. ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बात करेंगे. देन वी टॉक अबाउट द चंद्रयान-3 का जो मेजर मॉड्यूल था. ठीक है, आगे बताती हूँ. ठीक है, मॉड्यूल की हम बात कर रहे थे. सो चंद्रयान-3, पीछे पिक्चर भी मैं दिखाती हूँ आपको. सो चंद्रयान-3 मिशन इज स्प्लिट बिटवीन द लैंडर. एक आपका क्या पार्ट हो गया? लैंडर. दूसरा आपका हो गया रोवर, एंड तीसरा आपका हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल. ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड. सो लैंडर बेसिकली क्या है आपका? जो आपका ये वाला पार्ट है. ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसके 4 पैर हैं, जिसने एग्जैक्टली जो वर्टिकल डिसेंडेंट है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि फाइनली प्रोपल्शन मॉड्यूल हट गया. सो ये वर्टिकल सेपरेशन हुआ लैंडर मॉड्यूल का. और प्रोपल्शन मॉड्यूल ये है जिसमें बेसिकली फ्यूल होता है सारा. ठीक है, और सेपरेशन ऑफ लैंडर मॉड्यूल उसका होगा, देन फाइनली वर्टिकल डिसेंट होगा. सो ये वाला जो है, इसी ने ही मेजर होवरिंग करी है यहाँ से. ये इसके 2 आपको नीचे पार्ट दिखने को मिल रहे हैं, ये वाले. यहाँ से जो है आपकी मेजर होवरिंग हुई है, तभी उसने उतरने में उसकी मदद करी है. एंड दिस इज द वन हु विल बी मूविंग ऑन द
एंटायर मून, ठीक है, जो काम करेगा मेन वो यही करेगा। सो ये बेसिकली लैंडर है जो वहाँ पे लैंड कर रहा है। और इसके अलावा जो आपका रोबोट है अंदर, उसका नाम है रोवर, ठीक है, जो अंदर बेसिकली क्या है उधर से निकल के जो सैंपल वगैरह पिकअप करेगा, दैट इज रोवर। एंड दिस इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल was filled with the 16964 kg of fuel during the launch on July 14 with more than 150 kg of fuel left. It could remain operational for several years to come, ठीक है। अभी इतना फ्यूल इसमें बचा हुआ है, कितना, 150 किलो, 150 किलो फ्यूल बचा हुआ है, ये घूमता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेशनल रहेगा कुछ टाइम तक, ठीक है, कई सालों तक। अब हम बात कर लेते हैं कि लैंडर में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। लैंडर में अगर हम बात करें सो वेट वगैरह से हमें कुछ खास लेना देना है नहीं, ठीक है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। बट लैंडर की अगर हम बात करें कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो क्या क्या करेगा, पहली चीज़ वो टेम्परेचर जो है आपका मून का टेम्परेचर के बारे में आपको जानकारी देगा। और जो यूनिट टेम्परेचर के बारे में जानकारी देगी दैट इज़ चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका फुल शॉर्ट कट इन्होंने दिया है CHASTE। सो ये वाला जो पार्ट है CHASTE, ये बेसिकली क्या बताएगा कि वहाँ पर थर्मल जो है, थर्मल बेसिकली क्या टेम्परेचर है वहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज़ देखना कि ये जो चीज़ है, जो चीज़ें कैन बी मेजर्ड बाय द स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेजर कर सकता है वो फिक्स करी गई हैं किसमें, लैंडर में। लेकिन रोवर में अलग चीज़ें फिक्स करी गई हैं, इसमें भी बहुत दिमाग चाहिए भाई, बहुत दिमाग चाहिए ये चीज़ें करने में ना, ठीक है। सो ये बेसिकली सरफेस के टेम्परेचर का बताएगा। देन सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो इसमें है लूनार सेस्मिक एक्टिविटी के लिए है, जिसका ILS है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। अब सेस्मिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अर्थक्वेक आपका क्या है, सेस्मिक एक्टिविटी है, जिसमें बेसिकली जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ के अंदर जो बेसिकली आपकी अर्थ में जो बेसिकली आपकी प्लेट्स हैं, सेस्मिक प्लेट्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो बेसिकली क्या है, उनका अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, कैसे अंदर सेस्मिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब के बारे में जो देखता है, ठीक है। सो सेस्मिक एक्टिविटीज़ हमारी वो होती हैं जो अंदर होती हैं, अर्थ अंदर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब अर्थ के अंदर अगर होती हैं तो मून के अंदर भी होती होंगी, ठीक है। सो मून के अंदर भी सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैं। सो उसको जो कैप्चर करेगा इट विल बी द लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, जो डिटेक्ट करेगा मून क्वेक्स को, ठीक है, कि वहाँ पे कितने मून क्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक था जो अर्थ पे आ रहा था, मून क्वेक है जो मून पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। देन वी टॉक अबाउट द लेग्यूमिर प्रोब टू एस्टिमेट। अब लेग्यूमिर प्रोब जो है, ठीक है, इसको बेसिकली किसके लिए यूज़ करा जाएगा, ये बताएगी कि गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। क्या बताएगा कि ये गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या है, जो सुपर हीटेड गैसेस हैं वहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैसेस वहाँ पर है। सो वो आपको बताएगा लेग्यूमिर जो आपका मॉड्यूल होगा, लेग्यूमिर प्रोब। देन देर इज़ अ लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, ठीक है, जो डिस्टेंस बताएगा यूजिंग द लेज़र, ठीक है, जो लेज़र के थ्रू डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, जिसका नाम है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, विच इज़ फ्रॉम नासा। मैंने बोला ना कि नासा ने एक ऑब्जेक्ट दिया है जो इसरो मेडअप नहीं है, तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट जो बेसिकली है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे और फ्रॉम नासा। और ये क्या बताएगा, ये लेज़र के थ्रू डिस्टेंस को मेजर करके बताएगा, ठीक है, जो बेसिकली सिग्नल्स होते हैं कि हाँ भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है रेज वापस, सो इतनी दूर इसका डिस्टेंस है, तो वो लेज़र के थ्रू डिस्टेंस के बारे में बताएगा। देन वी कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, रोवर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, रोवर, जो आपका 6 व्हील्ड ये रोवर, जिस पर एक सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर रिफ्लेक्शन के लिए, उसके बाद पहिए लगे हुए हैं 6, और ये उसके ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ है जो बेसिकली अपने काम करेगा। वो क्या काम करेगा ये हम बताते हैं। ये ये थ्रू आउट द मून जो है वो घूमेगा, ठीक है। लैंडर इज़ द वन जो लैंड कर गया है, ठीक है। अब ये है जो माइन्यूट पार्टिकल्स वगैरह को भी देख सकता है। सो इसमें पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है APXS, ठीक है, APXS, जो बेसिकली लूनार सॉइल और रॉक्स की कॉम्पोजिशन को बताएगा कि इसके जो रॉक हैं वो किस एलिमेंट से बने हैं। इज देयर इज समथिंग एल्स, ऐसा एलिमेंट जो हमें नहीं पता, और द सेम एज द अर्थ, ठीक है। सो क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंडर है। देन द सेकेंड वन विल बी द LIBS लेजर इंस्टीट्यूट इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन बताएगा लूनार सरफेस का, ठीक है।
ये एलिमेंट्स देखेगा सॉइल और रॉक का, और ये किसके बारे में बताएगा कि केमिकल और एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है लूनार सरफेस की। देन द थर्ड वन विल बी योर प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो बेसिकली क्या है सोलर पैनल माउंटेड वन साइड एंड एट अ लार्ज सिलेंडर ऑन द टॉप दैट एक्ट एज अ माउंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडर। ठीक है, द प्रोपल्शन मॉड्यूल इज मोर देन 2.2 टन। वाई 2.2 टन? क्योंकि ये बेसिकली क्या हेल्प कर रहा है, इसमें आपका सारा जो है, जो सारा जो ये हमें फ्यूल चाहिए था थ्रू आउट द टाइम, इवन बफर इवन थ्रस्ट के लिए जो भी फ्यूल चाहिए था वो सारा इसी में ही था। ठीक है, सो उसकी वो बेसिकली बात होगी। देन फर्क क्या है? ठीक है, एज यू नो चंद्रयान विल नहीं, चंद्रयान यूज्ड हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, चंद्रयान यूज्ड न्यू इम्प्रूव्ड GSLV Mark 3 रॉकेट। ठीक है, इम्प्रूव्ड GSLV मार्क नहीं है, इसका नाम LMV हो गया, LVM हो गया है। ठीक है, LVM-3 हो गया है। केपेबल ऑफ कैरिंग अ लार्ज पेलोड, दिस इज द डिफरेंस चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 में। देन एडवांस पेलोड, इसमें क्या है कि द मिशन विल कैरी मिशन कैरीड पेलोड्स लाइक लैंड रोवर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड मोर, कंडक्ट एरियल एंड सॉइल सर्वेज ऑफ द मून। ठीक है, वहीं की वहीं जो है वो सर्वेज कंडक्ट कर लेगा, उसमें टेस्टिंग कैपेसिटी भी है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये सिंगल ऑर्बिटर क्या कहते हैं लैंडर और रोवर के थ्रू काम कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। मिशन का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन इज मून एनालिसिस, कि मून पर जो भी चीज़ें हैं चाहे पानी है या कुछ भी है उसका ध्यान, उसको बेसिकली क्या है एक्सप्लोर किया जा सके। वाटर डिटेक्शन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। और पोलर लैंडिंग, ये इसका मेन हाईलाइट है। पोलर लैंडिंग क्या है कि सदर्न पोल पे बेसिकली लैंड करना है मून के, विच इज़ नॉट दैट मच ईजी एज इट इज़ ऑन लैंडिंग ऑन द मून, क्योंकि इंडिया जो है फर्स्ट वन है जो सदर्न पोल पे पहुंचा है एंड द फोर्थ वन टू रीच द मून। ठीक है, आगे चलते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज साइंटिफिक एडवांसमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, और हो सकता है आगे हम जाके हमें हेल्प मिले इन चीज़ को जानने में कि कैसे सोलर सिस्टम बना। मे बी विल एंड अप कमिंग विद द न्यू थ्योरीज लाइक द बिग बैंग वन। देन बूस्टिंग द नेशनल प्राइड, कल से हम लोग इतना प्राउड मूवमेंट फील कर रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान है वो पहुंच गया, तो नेशनल प्राइड की तो बात है ही है। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अब क्या है नासा से ऑलरेडी कोलैब चल रहा है, नासा के साथ आर्टेमिस भी अकॉर्ड भी साइन हो गया है। हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा कोलैब हों। ठीक है, इसरो के शेयर भी बढ़ जाएंगे, सॉरी जो इंडियन मार्केट है उसके शेयर्स में भी इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि इससे क्या है कि इकोनॉमिकली भी इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी, इंडियन रुपी जो है जो आपकी करेंसी है वो आपका स्ट्रांग होगा। देन इंस्पायरिंग द यूथ, ठीक है, अब इसमें क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है ना, कल हम भी मेरे भी मन में यही था दैट आई शुड हैव बिकम अ साइंटिस्ट, क्योंकि आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, आई शुड हैव बिकम अ साइंटिस्ट, तो वो चीज़ दिमाग में आती है, ठीक है, कि मेरे को बन जाना चाहिए था। सो वो एक ना यूथ जो है, यूथ को बेसिकली क्या मिलेगा कि एक मोटिवेशन मिलेगी, वो लोग इंस्पायर होंगे दैट वी कैन चूज दिस करियर एज वेल। देन हम आगे चलते हैं, चैलेंजेस एंड रिस्क की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट वन इज जो चैलेंजेस मेजर फेस करने थे चंद्रयान 3 को, वो क्या क्या थे, और चंद्रयान 2 ने जो फेस करे हैं, मे बी इन्हीं किसी चैलेंजेस की वजह से वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। सो एक चीज़ होती है स्पेस डेब्रिस। अब स्पेस डेब्रिस क्या है कि ह्यूमंस ने ना स्पेस को भी नहीं छोड़ा कचरा फैलाने में, ठीक है। सो स्पेस में भी डेब्रिस बहुत सारा है, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह हैं वो सारी हैं, ठीक है, उनसे टकरा सकता है, टकरा के टूट सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मल्टीपल जो आपकी सैटेलाइट्स हैं जो खो गई हैं, जो यूजलेस हैं, वो सारी भी अभी वहीं घूम रही हैं, ठीक है, कोई यूज़ नहीं है बट दे आर स्टिल रिवॉल्विंग, ठीक है, वो चीज़ आपका चल रहा है। तो स्पेस में भी कचरा इकट्ठा हो चुका है। सो बेसिकली आपका क्या है, डेब्रिस लाइक स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, डिफेक्टेंट सैटेलाइट एंड अदर डेब्रिस प्रेजेंट इन द पोटेंशियल हैजार्ड टू स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स। सो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक हैजार्ड है। अगर ये सपोज इन फ्यूचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम पे ऑर्बिट ही नहीं है सैटेलाइट छोड़ने के लिए, सो इसका भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इनोवेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम स्पेस डेब्रिस को भी कम कर सके। देन द टेरेन चैलेंजेस की चंद्रयान 3 के लिए बेसिकली क्या है कि उतरते वक्त जो टेरेन है, जो धरती है वो कैसी है, अगर हो सकता है कि धरती अनइवन हो या कोई और दिक्कत हो, वहाँ की जो है, जो वहाँ का बेस है चांद की जो लैंड है, हो सकता है उसका थोड़ा क्या कहते हैं जो एलिवेटेड हो या कुछ ऐसा हो, तो उससे क्या है वो भी एक रीज़न बन सकता है। तो लैंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए कल बिल्कुल सब दिल थाम के देख रहे थे, ठीक है। देन लूनार स्टॉर्म्स, वहाँ पर भी स्टॉर्म्स चलती होंगी, वो भी कहीं ना कहीं एक आपका क्या है, एक
चैलेंज है उसको उतरने के लिए, क्योंकि उससे भी उसे डील करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉरलिस फोर्स के लिए उड़ने के लिए करना पड़ता है, वैसे वहाँ पर उतरने के लिए भी सिमिलर चीज़ है। लूनार जो आपकी वहाँ पर हवाएं चल रही होंगी मून पे, उन सब पे भी करना पड़ेगा, अगर हैं तो, वी डोंट नो, ठीक है, होंगी शायद से, ठीक है। देन फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, अभी पता चल जाएगा है या नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंड मिशन, आगे हम चाह रहे हैं कि गगनयान जाए, जो बेसिकली मैंड मिशन होगा। अभी तक मैन को नहीं भेजा गया है इसमें चंद्र पे। सो अभी क्या है, हम मैंड मिशन का ट्राई कर रहे हैं, जो बेसिकली गगनयान होगा, जिसको इनिशियली 2022 में बेसिकली आना था, लेकिन कोविड वगैरह इतना सब कुछ हो गया और ये सब जो चल रहा था, तो इसमें वो नहीं हो पाया। तो अब 23-24 में वो होगा। सो चंद्रयान 3 उसमें हेल्पफुल होगा। जो भी वहाँ से चीज़ें आपको क्या कहते हैं, जो भी आपको वहाँ से डिस्कवरीज होंगी, वो इसके लिए हेल्पफुल होगा। मे बी आगे जाके मून बेस बने, ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पर हो, ठीक है। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये भी बेसिकली एक क्या है, एम्बिशन है आगे जाने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चंद्रयान 3, ठीक है। आई होप आप सबको जान के अच्छा लगा होगा। मैंने जितना ज़्यादा इजी और जितना ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर सकती थी, उतना अच्छे से किया है। एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को आपको बताने की कोशिश करिए, टेक्निकलिटीज़ को। सो इतना ही एक नॉर्मल इंसान को जानने के लिए ज़रूरत है, अगर आप एक नॉलेज पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हो। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, अगर हम बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल जाने की, सो वो नीडेड भी नहीं है, ठीक है, और वो समझ में भी नहीं आएंगी फिर, ठीक है। अभी वो काफ़ी ज़्यादा हो गया ऑलरेडी लेक्चर, इट्स टू मच इन्फॉर्मेशनल अभी तक भी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, एंड we'll be meeting tomorrow maybe, ठीक है, and I'll be coming up with many of these kinds of topic which will be the burning topic of current affair with the full analysis, ठीक है। So आज के लिए इतना ही, बाय बाय।